अच्छा, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास पीवी सेल के ऊपर डस्ट आ जाती है, डस्ट अकोमुलेट हो जाती है, तो हमें पता है कि ऑब्वियसली इट्स बेसिकली इम्पैक्टिंग ऑब्वियसली द जनरेशन। लेकिन आप अगर उसकी कर्व को देखें तो पीवी सेल्स को आपको साफ करना बहुत ज़रूरी है। पार्शियली अब देखें इस पे, अगर हम कहें मट्टी आई है तो उससे क्या होगा कि इम्पैक्ट किया होगा कि ना सिर्फ ये कि उसकी जो पी मैक्स है जो पहले यहाँ थी, मैक्सिमम पावर जनरेशन, तो आफ्टर वी हैव पार्शली सॉइल ऑन द प्लेट्स, तो उसकी पावर जनरेशन जो है ना शिफ्ट होकर नीचे आ गई। ओके, और उसके बाद इसका जो शॉर्ट सर्किट लेवल है, क्योंकि बाकी सेल्स हेल्दी हैं, सिर्फ ये कुछ पोर्शन जिसपे सॉइल ढका हुआ जिसने इसको लिमिट किया हुआ है, तो जो शॉर्ट सर्किट लेवल है उसमें भी इम्पैक्ट आएगा, वो ओवरऑल शॉर्ट सर्किट लेवल भी आपका डाउन हो जाएगा। तो इसलिए जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पैनल्स पार्शली भी क्लीन नहीं है तो ओवरऑल स्ट्रेंथ्स तो ऑब्वियसली आपके आउट नहीं होंगी, क्योंकि आपके पास ये कुछ ना कुछ एफिशिएंसी से काम कर रहे होंगे, लेकिन आपके पास नाउ यू हैव न्यू पी मैक्स एंड न्यू आई मैक्स अवेलेबल। सो जो पी मैक्स और आई मैक्स की वैल्यू है वो चेंज हो जाएंगी आपके पास। ये आपके पास पी मैक्स है, पहले यहाँ था, अब नया यहाँ है। पहले आपके पास पी मैक्स वॉज समवेयर हेयर, सो आई मैक्स आपके पास पहले ये था, आई एम पी आई मैक्सिमम पावर, उसकी वैल्यू कम हो गई, शॉर्ट सर्किट की वैल्यू कम हो गई। वी वी मैक्स जो है, वी मैक्सिमम पावर, उसकी वैल्यू सेम रहेगी इस केस के अंदर। तो इसलिए क्लीनिंग इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एंड इसमें एक डिवाइस लगती है जो कि इसको मैक्सिमम पावर पे ड्राइव करने के लिए अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस को चेंज करती रहती है। उसकी कैलकुलेशंस भी सारे आउट हो जाएंगे अगर आपके पास आपने क्लीनिंग नहीं की। तो दैट्स व्हाई क्लीनिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस that need to be done to maintain the maximum power that can be drawn from the cell. So ये basically RDE300 डिवाइस है जो कि IV कर्व को प्लॉट करके जो आपके पैनल्स हैं उनकी एफिशिएंसी और उनकी जो पैरामीटर्स हैं वो आपको कैलकुलेट करके देती है। तो ये भी एक डिवाइस है जो कि RD300i, जिसके ज़रिए आप IV कर्व्स प्लॉट कर सकते हैं। बेशक ऑनलाइन सिस्टम में भी, चलते हुए सिस्टम में भी फॉर अ फ्यू मिली सेकेंड्स ये कर्व को टेस्ट कर लेती है, और इन्वर्टर्स जो लगे होते हैं उनको आइडिया नहीं होता कि सेल इज आउट, and still you can monitor and you can check the IV curve of different strings online in the system. So you can choose different, not all the PV cells but some random numbers, and you can see what are the IV characteristics of these panels. So अगर आपको लगता है आपके पास अगर रेफरेंस IV कर्व अवेलेबल है जब आपके पास पैनल ब्रांड न्यू इंस्टॉल हुए थे और वो बेसिकली उस टाइम पे पावर जनरेट कर रहे थे, तो आपने इसके ज़रिए डाउनलोड कर ली, उसके बाद आपने उसको चेक किया, लेट्स सपोज IV कर्व में डिफरेंस आ रहे हैं रीजनेबल, तो आपने जाके देखा यार इसकी क्लीनिंग की ज़रूरत है, क्लीनिंग नहीं हुई हुई है, कोई ऐसा ट्री ट्री आ गया जिसकी वजह से आपके पास शेडिंग आ रही है पार्शियली, लाइट में कोई इशू आया हुआ है, तो यू कैन ऑलवेज मॉनिटर द हेल्दीनेस ऑफ डिफरेंट PV चैनल्स, ऑफ दिस हेल्दीनेस ऑफ दिस PV PV systems through this device. So this is a healthy tool by which you can even check the degradation of the solar cells as well. After 10 years you can compare. Now you have a data for 5, 10 to 20 years combined using these devices, and you can compare the efficiency and generation, and you can compute the total losses versus the generated power using these curves. So that's really a helpful tool.